हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोगों ने अभी तक आपका फंक्शन एंड रिलेशन जो चैप्टर है आपका, बहुत सारे इसमें टॉपिक्स हमने इंपॉर्टेंट कवर कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा, जो लास्ट के लेक्चर्स थे, डोमेन रेंज क्या होता है हमने देखा। इससे जो इंट्रोडक्शन जो था इस एक्स का, उससे पहले हमने डोमेन रेंज देखा, टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखे और देखा आपका फंक्शंस किसे कहते हैं। नाउ इन दिस एक्सरसाइज वी विल यूज दैट कंसेप्ट। हालांकि इससे पहले वाले जो 3 लेक्चर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखे तो उनको जरूर जाके देखें। उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल हलवा लगने वाली है। एक्सरसाइज 2.3 है, इसका सोल्यूशन लोग करने वाले हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो, आपसे बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन, इनमें से आपको बताना है कौन से रिलेशन फंक्शंस हैं, ठीक है। एंड इफ इट इज अ फंक्शन, इसकी डोमेन और रेंज आपको बतानी है सर। तो वन ऑफ द सिंपल क्वेश्चन यहाँ हमने बात करी थी, किस रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे। हमने बोला था अगर आपके पास कोई रिलेशन है ए टू बी, तो ये फंक्शन कब कहलाया जाएगा, जब इस ए सेट के सारे एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होगी। क्या बोला था, इस ए सेट के सारे एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होगी, और सब एलिमेंट जो ए सेट के सारे एलिमेंट है उनकी केवल एक ही इमेज होगी। मतलब इसकी एक इमेज होगी, एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकती है। ये मैंने बात कही थी। और हाँ, ये कंडीशन भी बोल दी थी यार कि ये इसकी इमेज अगर ये है, इसकी इमेज भी ये हो सकती है, चलेगा तो भी फंक्शन है। बट यहां पर जितने भी एलिमेंट है सब क्या होने चाहिए, मैप्ड होने चाहिए, सबकी कोई ना कोई इमेज होगी, तभी हम बोलेंगे वो फंक्शन है। ठीक है जी। तो हम जैसे देखते हैं यहाँ पर 2,1, 5,1, 8। अच्छा, यहाँ पर ही देखना, ये जो 2 है, ये जो डोमेन का जो एलिमेंट, जो फर्स्ट एलिमेंट, जो इस सेट के एलिमेंट होंगे, सारे के सारे डोमेन कहलाएंगे फंक्शन में। तो ये डोमेन के जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं करने चाहिए। जैसे आप देखो 2, 5, 8, 11, 14, 17, कोई रिपीट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, इट इज अ फंक्शन। ये क्या हो जाएगा आपका, एक फंक्शन हो जाएगा। तो आपका जो पहला 2,1, 5,1, 8,1, 11,1, 14,1 एंड 17,1, ये क्या है बच्चे, इज अ फंक्शन। ये फंक्शन है, ये आपका फंक्शन हो जाएगा। क्यों होगा, रीजन आपको पता है, क्योंकि हर एलिमेंट की अपनी अपनी एक इमेज है, 2 की कोई दूसरी इमेज नहीं है। हम अगर यहां से समझना चाहें, यहां से समझो उसको, थर्ड वाले से, 1 की इमेज 3 है, 1 की इमेज 5 है। यहां पर ऐसा हो रहा है, 1 की इमेज 3 भी है, 1 की इमेज 5 भी है। तो ऐसा फंक्शन में पॉसिबल नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। इट इज अ रिलेशन बट ये फंक्शन नहीं, बिकॉज एक एलिमेंट की 2 अलग अलग इमेज हो गई। बात समझ में आती, तो ये फंक्शन नहीं है। तो रीजन मैंने आपको बता दिया कौन फंक्शन होगा कौन नहीं होगा। तो उसके अकॉर्डिंगली जब हम चले, तो मेरा जो फर्स्ट पार्ट है, इट इज अ फंक्शन, ये फंक्शन है। फंक्शन है तो उसकी डोमेन लिख लेते हैं फटाफट से। डोमेन क्या हो जाएगा, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट है उन सबका एक सेट, 2, 5, 8, 11, 14 और 17। ठीक है। रेंज क्या हो जाएगी बच्चे, रेंज हो जाएगी जितने भी आपके ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट है उनका 1। वाह, 1 ही है सर। क्या हो जाएगी रेंज, क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहां पर कुछ ऐसा बन रहा है, आप देखोगे 2, 5, 8, 11, 14 और 17, और यहां पर क्या बेटा, 1। ठीक है, क्लियर है बात। ऐसे एक्चुअल में ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। कैसा फंक्शन बोलते हैं ऐसे फंक्शन को, मेनी वन फंक्शन। आगे पढ़ोगे 12th स्टैंडर्ड में, जब जब ये ना कोड डोमेन में जो एलिमेंट होगा वो एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट की, एक से ज्यादा एलिमेंट की, जो डोमेन में एलिमेंट है एक से ज्यादा एलिमेंट की क्या हो, इमेज हो, तो हम कहते हैं उसे क्या बोलते हैं बच्चे, आपका मेनी वन फंक्शन बोलते हैं। बिकॉज इसकी इमेज ये, इसकी इमेज भी है, बट ऐसा ना हो, हर किसी की अपनी सिंगल और यूनिक इमेज होती है, तो उसे हम बोलते हैं वन वन फंक्शन। क्या बोलते हैं, वन वन फंक्शन। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में है 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12, 6, 14, 7। अगेन इट इज अ फंक्शन। ये क्या है, फिर से आपका फंक्शन है। ये अगेन क्या बच्चा, आपका फंक्शन है। कैसे देखो, यहां पर आप देखोगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सबकी अपनी अपनी क्या है, अलग अलग इमेज है। सबकी अपनी अलग अलग इमेज है, ये मैपिंग हो रही है, सबकी अलग अलग इमेज है। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं वन वन फंक्शन। क्या बोलते हैं आपका, वी कॉल देम वन वन फंक्शन। ठीक है, क्योंकि सबकी अलग अलग है तो फंक्शन है। अब आपसे बोल रहे हैं इसकी डोमेन बता दो यार। डोमेन इज सिंपल, सारे सारे एलिमेंट लिख दिए सर आपने। फर्स्ट एलिमेंट लिख दिए सबके, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। ठीक है, और इसका रेंज क्या हो जाएगा,
जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है सबके क्या लिख दिया आपने, सेकंड एलिमेंट लिख दिया, ठीक है। नाउ फाइनली थर्ड पार्ट में आप आएंगे। थर्ड पार्ट में अगर हम बात करें तो थर्ड पार्ट अगर हम बात करें बच्चे आपका, भाई ऊपर उठ जा थोड़ा, अरे ठीक है। थर्ड पार्ट की हम बात करते हैं। थर्ड पार्ट में आप बोलोगे 1/2 जो एलिमेंट 1 है, एलिमेंट 1/2 2 इमेज, उसकी 2 इमेज है, क्या है 3 and 5, सो इट इज नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है तो डोमेन रेंज क्या है बताना। वैसे डोमेन अगर हम बोले अगर रिलेशन की तो 1 और 2 हो जाएगी, रेंज क्या हो जाएगी आपकी 3 और 5 हो जाएगी। क्लियर है, 1 की 2 इमेज है, 3 और 5 है, इसलिए ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। तो सिंपल ये इसके पीछे लॉजिक हो जाएगा। ठीक है जी, एक्सप्लेनेशन इसका यही है। तो एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन का आंसर बच्चे ये निकल के आता है। देन कम सेकंड क्वेश्चन, आपसे बोलता है इन फंक्शंस की डोमेन और रेंज आपको बतानी है। इजी से क्वेश्चन है, ठीक है। इनकी डोमेन रेंज आपको बतानी है। सबसे पहले आप देखोगे मॉडुलस फंक्शन है और यहाँ पर क्या है माइनस मॉड एक्स है, तो आपसे बोलते हैं इसकी डोमेन बताओ। तो डोमेन बच्चे इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन इसकी हो जाएगी आर। आप मॉड के अंदर, मॉड अगर नीचे होता है ऐसा फ्रैक्शन में होता है 1/mod x होता, तो मैं एक बार को कुछ सोचता कि यार नीचे जीरो नहीं होने दूंगा, ठीक है। बट अगर ऊपर है मॉडुलस फंक्शन तो कुछ सोचना ही नहीं है। मॉड के अंदर, रूट के अंदर सोचना है इसको नेगेटिव नहीं होने देना है। फ्रैक्शन में कोई वैल्यू आ रही तो ये सोचना है इसको जीरो नहीं होने देना है डिनोमिनेटर में। यहाँ पर कुछ सोचना ही नहीं यार, मॉड के अंदर है तो कुछ भी रख डालो। तो आर इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, कुछ भी रख सकते हो। रेंज क्या हो जाएगी बच्चे इसकी, इसकी जो रेंज होगी, आपने कुछ भी वैल्यू डाली, यहाँ पे -5 डाली, उसको पॉजिटिव करके देखा, बट ये बाहर वाला माइनस उसको फिर से नेगेटिव कर देगा। मॉडुलस फंक्शन क्या करता है, हमने पढ़ा था ना टाइप्स ऑफ फंक्शन में, हर वैल्यू को पॉजिटिव बना के देता है। तो ये हर वैल्यू को तो पॉजिटिव बना के देगा, बट ये बाहर वाला माइनस बोलेगा तेरे को फिर से माइनस बना दो। क्लियर है बात। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, जब मैं बोल रहा हूँ सारी की सारी वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, सारी वैल्यू क्या है नेगेटिव है, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी बेटा आपका, जब नेगेटिव ही वैल्यू आनी कुछ भी डालने पर, तो वो हो जाएगी -∞ से 0। जीरो भी आ सकता है, मतलब पॉजिटिव तो कभी देगा ही नहीं, पॉजिटिव तो कभी देगा ही नहीं। तो अगर आप इसका क्या बनाने जाओगे ग्राफ ना, तो मॉड एक्स का ग्राफ कैसा बनता था, ऊपर को बनता था, ऐसा ऐसा बनता था ना, ऊपर की तरफ वी शेप बनता था। यहाँ पर नेगेटिव साइन होने की वजह से कैसा बन जाएगा बच्चे, कुछ ऐसा। हमने डिस्कस करा था जब मॉड के हमने ग्राफ बनाए थे, तो ये ग्राफ बन गया किसका, एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड एक्स का, वाई डैश वाई एक्स एक्स डैश। तो ये क्या कहना चाह रहा है, आप x की कुछ भी वैल्यू लो, y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, नीचे को रहेगी। बात सर समझ में आती है आप लोगों को, क्लियर है। हाँ, नेक्स्ट है आपका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है इसका, ठीक है। ट्रिकी इन द सेंस मतलब ये 3 मार्क्स में आ सकता है, थोड़ा ज्यादा मार्क्स में आ सकता है। बाकी फर्स्ट पार्ट तो इजी था। इस क्वेश्चन में आपसे बोलता है कि इसकी डोमेन और रेंज बता दो, इसकी डोमेन और रेंज बता दो। इसकी डोमेन रेंज के लिए बच्चे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डोमेन के लिए रूट के अंदर की वैल्यू को हम कभी भी नेगेटिव नहीं होने देंगे। तो नेगेटिव का नेगेटिव नहीं होगा तो मतलब पॉजिटिव या जीरो हो सकता है ये। तो इसका मतलब फॉर डोमेन अगर हम बात करें, डोमेन के लिए ये जो 9 - x² होगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे माइनस से पहले मल्टीप्लाई करके, x² - 9 ये हो जाएगा आपका, आपने माइनस से मल्टीप्लाई करा लेस देन इक्वल टू 0, इसके जीरो हो जाएंगे x - 3 x + 3 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे पुट करो बेटा इन दोनों, इसके दोनों जीरोस को -3 और 3। ये किससे सॉल्व हो रहे हैं भाई, वेवी कर्व मेथड सॉल्व हो रहे हैं। इनइक्वालिटी में हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, हम बोल रहे हैं कि यार इसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, एक जगह 3 लगाओगे, एक जगह -3 नंबर लाइन पे। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपने मेरा लीनियर इक्वालिटी वाला लेक्चर नहीं देखा तो उसको जाके जरूर देखिए, बेसिक ऑफ मैथ्स में प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसी इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने का तरीका मैंने आप एकदम डिटेल में बहुत बढ़िया तरीके से बताया। तो यार यहाँ पर क्या हो जाएगा, कभी भी हमें इनइक्वालिटी सॉल्व करनी तो क्या हो जाएगा, -3 और 3 हो जाएगा, 3 हो गया। अब आपका ये लेस देन है, यहाँ प्लस माइनस प्लस, 3 से बड़ा रखो पॉजिटिव, 3 और -3 के बीच में नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 से 3। तो डोमेन क्या आ जाएगा, -3 से 3 आ गया, ये आपका डोमेन है यार। अब रेंज पे बात करते हैं। रेंज के लिए, फॉर रेंज, रेंज के लिए
आप क्या करोगे, एफ एक्स को क्या मान लोगे, वाई, ये आ गया। अब यहाँ पे नाउ y की वैल्यू क्या होगी, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। y एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, y रूट के अंदर एक फंक्शन आ रहा है, तो रूट के बाहर वैल्यू कैसी आती है, हमेशा 0 से बड़ी आती है। तो ये आपकी पहली इक्वेशन हो जाएगी, ये याद रखना है, यहाँ पर ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बच्चे यहीं पे कच्चा खाते हैं, ठीक है। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। नाउ व्हाट यू विल डू, अब आप क्या करोगे, x को y की टर्म में लिख दोगे, स्क्वायरिंग करोगे यहाँ पे, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इधर वाई स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। नाउ फॉर वैल्यूज ऑफ एक्स 9 माइनस वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसको बेटा सॉल्व करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा वाई माइनस 3 वाई प्लस 3 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर नंबर लाइन में -3 और 3 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, आपका जो अगेन आंसर आएगा y की वैल्यू किसके बीच में आएगी, -3 से 3 के बीच में आएगी। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। पहली इक्वेशन कहती है y 0 से बड़ा होना चाहिए, दूसरी कहती है -3 और 3 के बीच में होना चाहिए। दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, y क्या होगा, 0 से 3 के बीच में। तो फ्रॉम 1 and 2 ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत करे, फ्रॉम 1 and 2 ऐसे क्वेश्चन हमने कहाँ करे हैं, आपका अभी जो मैंने आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर लिया था डोमेन रेंज में, वहां पे करे थे। आप बोल सकते हो y की वैल्यू 0 से 3 के बीच में होगी, तो आपका रेंज क्या हो जाएगी बच्चे, 0 से 3 ये रेंज होगी। डोमेन -3 से 3 है, कहाँ गई ये, और रेंज आपकी 0 से 3 हो गई। क्लियर है। बच्चे क्या करते हैं, -3 से 3 निकाल के छोड़ देते हैं ना, इसको और इस कंडीशन को दोनों को मैच कराना होता है, दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखो ना नंबर लाइन पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है, एक कहता है भाई मैं आंसर -3 से 3 लूंगा, दूसरा कहता है ना मैं आंसर 0 से 3 लूंगा। तो दोनों में जो कॉमन रीजन है वो आपको लेना होता है, दैट इज 0 से 3 लोगे। ठीक है, कॉपी कर सकते हैं इसको। अगला सवाल है, आपसे बोलता है आपको फंक्शन की वैल्यू लिखनी है यहाँ पर 0 7 -3, और ये बहुत टफ क्वेश्चन है, तो ये तो तुम्हारा बेसिक लेवल का क्वेश्चन आ गया, एकदम 9th लेवल का। वैल्यूज डालो, आंसर पालो सर। f7 क्या होगा, x की जगह 7 रख दिया सर, कितना हो जाएगा, 14 - 5 9, लास्ट है -3 रख रहे हो, 2 × -3 -5 6 5 माइनस का 11, खत्म। ठीक है जी, पता नहीं क्यों दिया है पर ठीक है, ऐसे वैल्यूज रखते हैं। नेक्स्ट आपसे बोलता है अगेन फाइंड द फंक्शन विद द मैप। आपसे बोलता है एक फंक्शन है, किसका, फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन है, किसका बच्चा, आपका फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन कर रहा है। मैप डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड एज, ये आपसे बोलता है कि आपका मैपिंग हो रही है इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो आप क्या करोगे, वैल्यू डालोगे यहां पर किसकी, सी की, किसकी वैल्यू डालोगे, सी की वैल्यू मतलब आप निकालोगे, मतलब व्हेन आपसे बोलते हैं हाँ सी की वैल्यू आप डालोगे जो कि 0 है, 28 और -10 है। ठीक है, तो ये डिग्री सेल्सियस में जब आप डालोगे तो जो आंसर किस में आएगा आपका, फ़ारेनहाइट में आएगा। किस में आएगा आपका, फ़ारेनहाइट में। ये तो बोल रहा है मैपिंग हो रही है यहाँ पे टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर डिग्री इन फ़ारेनहाइट। आपसे बोलता है यहाँ टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है और यहाँ किस में आपका डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक है जी, तो आप इस फंक्शन में क्या करोगे, सेल्सियस वाली वैल्यू डालोगे, इस फंक्शन में सी वाली वैल्यू डालोगे, ये वाली डोमेन ये रहेगी, जो आंसर निकल के आएगा वो किस में निकल के आएगा, फ़ारेनहाइट में। मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ, जो आपको बुखार नापा जाता है थर्मोमीटर से 96 97 98 99 100 जो उसमें रीडिंग आती है वो फ़ारेनहाइट में आती है। किस में आती है, फ़ारेनहाइट में आती है, ना कि डिग्री सेल्सियस में। आपकी बॉडी का जो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है वो कितना होता है ऑप्टिमम, 37 पॉइंट कितना 2 समथिंग इतना होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। इससे ज्यादा तो उमल जाओगे, मर जाओगे भाई साहब, थोड़ा बहुत ज्यादा होगा। तो 100 मत समझ लेना, 100 डिग्री में नहीं होता, फ़ारेनहाइट में होता है। किसमें होता है आपका, डिग्री में। क्लियर है बात। सो अब यहां पर आपने सी की जगह 0 28 और ये डाल के देखना है, आंसर किस में आएगा, फ़ारेनहाइट में। अगले लास्ट स्टेप में आपसे बोलता है, मैं लास्ट स्टेप आपके सामने कर देता हूं, चलो इनमें से पहला ही कर देता हूं, 28 डाल के दिखा देता हूं मैं, या थर्ड कर लेते हैं, थर्ड पार्ट। चलो
आपका फंक्शन क्या है, टी सी 9c अपॉन 5 प्लस 32। आपसे क्या बोलते हैं, सी की जगह -10 रखो, रख लिया। 9 माइनस 10 अपॉन 5 प्लस 32। सर काटा कितना हो जाएगा, 9 माइनस 2 प्लस 32 माइनस 18 प्लस 32 कितना आ जाएगा सर, 14। कितना आंसर आ गया आपका, 14 आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, ये माइनस आपसे बोलना चाह रहा है -10 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है, 14 फ़ारेनहाइट के बराबर है। किसके बराबर है, 14 फ़ारेनहाइट के बराबर है, 14 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। अब बात करते हैं आपका ऐसी किसकी, आपसे बोलता है टी सी की वैल्यू बोलता है 212 है। आपसे बोलता है इस एक्सप्रेशन टी सी क्या यही है, 9c अपॉन 5 प्लस 32 किसके बराबर है, 212। इसको वहां भेजोगे, 9c अपॉन 5, 212 में से 32 का कितना बचेगा बेटा, 21 में से 3 का कितना बचेगा, 18, 9 यहाँ 5 है, सी कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना आ जाएगा आपका, 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब 212 फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है, 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। क्लियर है बात, सिंपल। ये 9-10 वाले लॉजिक वाले क्वेश्चन, ऐसा कुछ यहाँ पे टफ नहीं था। आपने कुछ पुरानी बातें करी हैं जो करी यहाँ पे, वैल्यूज आप पुट करे थे फंक्शन में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का। आपसे बोलता है इन फंक्शंस की रेंज बतानी। क्या बतानी है, सबकी रेंज। अभी अभी हम रेंज निकालना सीख के आए। यहाँ पर हमसे क्या बोलता है, कंडीशन बोलता है एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, कंडीशन इसने दे दी, डोमेन दे दी, डोमेन दे दी तुम्हें 0 है, ठीक है। और एफ एक्स आपसे बोलता है एफ एक्स किसके बराबर है, 2 माइनस 3x, तो ये y हो जाएगा। तो y किसके बराबर हो जाएगा, 2 माइनस 3x के। 2 माइनस किसके बराबर हो जाएगा, 3x के। क्लियर है। अब ये x को x अभी y अभी x के टर्म में, x को y के टर्म में लिख दो, ये हो जाएगा y माइनस 2, y माइनस 2। और यहाँ पे क्या बचा आपका, माइनस का 3x, तो 3x किसके बराबर हो जाएगा, 2 माइनस वाई, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो x किसके बराबर हो जाएगा, 2 माइनस वाई बाय 3। हो गया। तो यहां से मुझे बताओ इसकी रेंज क्या हो जाएगी, y की क्या वैल्यू रख सकता हूं मैं जिसके लिए x डिफाइन हो। रख तो सब सकते हो, बट वहां पे वो क्यों रख सकता हूं फिर सब, कंडीशन रहेगी क्या कि मेरा हमेशा x क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो फॉर x ग्रेटर देन 0 y क्या होना चाहिए, x मेरा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। x मेरा क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव। यही तो है, ध्यान सुनना। फॉर x इज ग्रेटर देन 0, तो x क्या है, इसके बराबर है 2 माइनस वाई बाई 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब y क्या हो जाएगा, y शुड बी लेस देन 2। y की वैल्यू क्या होगी, 2 से छोटी होगी। y की वैल्यू क्या होगी बच्चे आपकी, 2 से छोटी होगी। बात समझ में आती है, फर्स्ट पार्ट क्लियर हो आप लोगों को। हाँ, आपसे बोल रहा था कि यार इसने कंडीशन दे दी x की वैल्यू 0 से बड़ी रहेगी, x की वैल्यू 0 से बड़ी रहेगी। x क्या था, 2 माइनस वाई अपॉन 3 रख दिया सर। इसका मतलब 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, y उधर भेज दो। तो आपकी जो रेंज निकल के आई, जो रेंज निकल के आई वो निकल के आई y की वैल्यू 2 से छोटी है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से 2। कुछ भी रख लो आप चलेगा, 2 नहीं रख सकते। आपने कहाँ रखनी वैल्यू, यहाँ रखनी है, यहाँ 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 रखनी है y की वैल्यू, ठीक है। x को चेक करने के लिए आप देखो ना, 2 से छोटा कुछ भी रखोगे, 2 से अगर बड़ा रखोगे 3, क्या रखोगे, 3 रखोगे तो नेगेटिव आ जाएगा ना। x तो बोल रहा है पॉजिटिव, बट जैसे ही आप 2 से छोटा रखोगे तो क्या होगा, 2 माइनस 1, 1 रखा ना आपने, पॉजिटिव। नेगेटिव रखोगे, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, x हमेशा क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा। ठीक है, यहाँ रखना, यहाँ नहीं रखना, मैं सॉरी यहाँ पे रखने लग गया था। ठीक है जी, याद रखना कि ये जो y रेंज निकली है y के लिए निकली है ना, y की वैल्यू चेक करोगे आप। ठीक है, मैं कहाँ पे पुट कर रहा था, यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा था। ठीक है जी, तो इसलिए एक बार चेक करके देख लेना होता है। तो कहाँ चेक करोगे, यहाँ करना था, मैं एक बार गलत जगह चेक कर रहा था। ठीक है जी, मेथड वेथड सब सही था, बिल्कुल एकदम सही निकाला। ठीक है, बट चेकिंग के लिए गलत जगह चला गया। ठीक है, ऑपरेशन डॉक्टर साहब ने सब ठीक कर दिया, बट चेक दूसरे मरीज को करने चले गए। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। सेकंड पार्ट पे आते चलो। एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है सर। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। अब आपको इसको क्या करना है, चेक करना है इसकी क्या रेंज। तो y किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो 2 इधर ले आओ, y माइनस 2, रूट के अंदर डाल दो x की वैल्यू। तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, y माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो y की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगी। तो आपका इसकी रेंज क्या हो गई अब, हाँ, तो
तो क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगी 2 से इन्फिनिटी इंक्लूडिंग 2। ठीक है, अदरवाइज मैं ऑप्शन देख के भी इसको किल कर सकता था। कैसे? मैं यहाँ पर देखो, ऊपर वाले को भी आप ऐसे किल कर सकते हो, बोलता था x की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 0, x को क्या होना चाहिए हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए x को हमेशा। तो उसके लिए y की वैल्यू क्या होगी, हाँ उसके लिए तो चलो ये लाना पड़ेगा, आप यहीं से चेक करके बता सकते थे, बट इनइक्वलिटी से थोड़ा सा हमें परफेक्शन हो जाता है। आंसर अगर क्वाड्रेटिक होता तो आंसर सही निकलने के चांसेस बढ़िया रहते हैं। अंदाजा मत लाया करो वहां पे, अंदाजे से वैसे सही रहता है, थोड़ा शॉर्ट रहता है। वैसे यहाँ पर भी क्या रहेगा, x² + 2 है ना, आपसे बोलता है यार इसकी रेंज पूछ रहा है, आप खुद ही सोच रहे हैं इसकी रेंज क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। क्या होगी हमेशा पॉजिटिव। सबसे छोटी वैल्यू इसकी क्या आ सकती है, x0 हो सकता है सबसे छोटा, उससे छोटा हो नहीं सकता, x स्क्वायर है ना, क्योंकि स्क्वायर कभी भी सबसे छोटा 0 होगा, उससे छोटा हो ही नहीं सकता। तो सबसे छोटा अगर ये 0 होगा तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर 2 से बड़ा ही आता रहेगा। तो इसलिए ये भी आंसर ऐसे भी निकाल सकते थे। लास्ट केस है, ये कैसा फंक्शन है, आइंटी फंक्शन है। आइंटी फंक्शन है तो यार y बराबर x है और x बराबर r है, तो रेंज भी तुम्हारी क्या आ जाएगी, r आ जाएगी। रेंज भी क्या आ जाएगी, रेंज डोमेन दोनों क्या आ जाएगी, r। क्लियर है बात? तो सिंपल 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 से क्वेश्चंस थे आपके, बिकॉज इससे पहले जो हमने लेक्चर्स लिए वहां पर हमने थोड़े से टफ, मतलब आपके मॉडरेट टफ लेवल के, इजी लेवल के सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं। तो वो थोड़ा सा अच्छा एक तरीके से हम बोलेंगे एक्सपीरियंस रहेगा अगर आप उन लेक्चर्स को देखते हो। यहाँ तो बहुत ईजी से क्वेश्चंस थे। तो मिलते हैं आप सब अगली क्लास में, जहां पर मैं मिसलेनियस के आपको क्या कराऊंगा, सोल्यूशन कराऊंगा। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।